जंगे आज़ादी में मुसलमानों का किरदार भाग 5। आज़ाद हिंद फौज, नेवल विद्रोह और बंटवारे की मुखालफत। 1940 आते आते देश की फिजा बदल गई थी। एक तरफ अंग्रेजों की पकड़ ढीली हो रही थी तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की मांग जोर पकड़ रही थी। ये वो दौर था जब सच्चे मुसलमान दो मोर्चों पर लड़ रहे थे। एक तरफ अंग्रेजों को भगाना था और दूसरी तरफ अपने ही भटक गए लोगों को समझाना था कि खुदारा देश का बंटवारा मत करो। सुभाष चंद्र बोस यानी नेताजी को अगर सबसे ज्यादा किसी पर भरोसा था तो वो मुसलमान थे। आजाद हिंद फौज में नेताजी के बाद सबसे बड़ा ओहदा मेजर जनरल शाहनवाज खान का था। लाल किले में जब अंग्रेजों ने नेताजी के सिपाहियों पर केस चलाया तो उसमें शाहनवाज खान, प्रेम सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों साथ खड़े थे। यही थी असली हिंदुस्तानी एकता। जब नेताजी की प्लेन दुर्घटना हुई तब उनके साथ प्लेन में एक ही भारतीय मौजूद था, कर्नल हबीबुर रहमान। उन्होंने अपनी जान पर खेलकर नेताजी को बचाने की कोशिश की थी। नेताजी ने आजाद हिंद फौज का मोटो रखा था, एतमाद, इत्तिफाक और कुर्बानी। हवाला द फॉरगॉटन आर्मी, पीटर वार्ड। ये वो घटना है जिसने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, मगर इतिहास में इसे भुला दिया गया। 18 फरवरी 1946 को बंबई में रॉयल इंडियन नेवी के जहाज़ों पर भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ हड़ताल कर दी। इस बगावत के लीडर थे एमएस खान यानी मोहम्मद खान। एमएस खान ने जहाज़ों से ब्रिटिश झंडा उतारकर 3 झंडे एक साथ लहराए। इंडिया, कांग्रेस का तिरंगा, दूसरा मुस्लिम लीग का हरा और तीसरा कम्युनिस्ट पार्टी का लाल। ये देखकर अंग्रेज समझ गए कि अब फौज भी उनके साथ नहीं है। हवाला द रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी 1946। आज कहा जाता है कि सारे मुसलमान पाकिस्तान चाहते थे, मगर यह झूठ है। बिहार के मशहूर नेता अब्दुल कय्यूम अंसारी ने मोमिन कॉन्फ्रेंस के जरिए लाखों गरीब और मजदूर मुसलमानों को इकट्ठा किया। उन्होंने खुलकर जिन्ना की 2 नेशन थियरी यानी द्विराष्ट्र सिद्धांत को चैलेंज किया। 1940 में दिल्ली में उन्होंने हजारों मुसलमानों की भीड़ जमा करके कहा था, हम भारत के वफादार हैं और भारत में ही रहेंगे। हवाला हिस्ट्री ऑफ मोमिन कॉन्फ्रेंस। पेशावर के पठानों के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान यानी बादशाह खान आखिरी दम तक अखंड भारत के लिए लड़े। पठान होने के बावजूद उन्होंने खुदाई खिदमतगार नाम की अहिंसक फौज बनाई। जब कांग्रेस ने मजबूरी में बंटवारे की बात मान ली तो बादशाह खान रो पड़े और गांधी जी से बोले, बापू, आपने हमें भेड़ियों के सामने फेंक दिया। वो कई साल पाकिस्तान की जेलों में रहे लेकिन अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। हवाला माई लाइफ एंड स्ट्रगल, बादशाह खान। जमीयतुल उलमाए हिंद के सदर शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने पूरे देश में तूफान मचा दिया था। 1945 में दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर मौलाना मदनी ने कहा था, मुसलमानों, पाकिस्तान के धोखे में मत आना। अगर तुम वहां गए तो याद रखना, वहां तुम परदेसी यानी मुहाजिर कहलाओगे और तुम्हारे हाथ में भीख का कटोरा होगा। हमारा जीना मरना इसी भारत की मिट्टी में है। हवाला नक्शे हयात, मौलाना मदनी की आत्मकथा। 1947 में आज़ादी मिलते ही 1948 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। उस वक्त भारत की रक्षा एक मुस्लिम फौजी ने की। पाकिस्तान ने ब्रिगेडियर उस्मान का सिर काटने वाले को उस जमाने में 50,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की थी। उस्मान ने कहा, मैं हिंदुस्तान की मिट्टी का बेटा हूं, इसी मिट्टी में मरूंगा। वो नौशेरा की लड़ाई में दुश्मनों के छक्के छुड़ाते हुए शहीद हो गए। जब उनका जनाजा उठा तो नेहरू जी और पूरा देश रो पड़ा। हवाला इंडियन आर्मी वॉर रिकॉर्ड्स 1947-48। 1947 में जब दिल्ली और आसपास कत्लेआम हो रहा था तब मेवात यानी हरियाणा और राजस्थान के लाखों मुसलमान पाकिस्तान जाने के लिए निकल पड़े थे। गांधी जी खुद मेवात के घसेड़ा गांव गए और मुसलमानों का रास्ता रोक लिया। उन्होंने कहा, तुम भारत की रीढ़ की हड्डी हो, ये देश तुम्हारा है, इसे छोड़कर मत जाओ। आज भी मेवात के मुसलमान गांधी जी के उस वादे की लाज रखकर भारत की तरक्की में योगदान दे रहे हैं। हवाला गांधी जी के आखिरी दिन, प्यारेलाल। 1940 से 1947 का दौर आग का दरिया था। जमीयत के उलमा, नेवी के बागी सिपाही, आज़ाद हिंद फौज के जाबाज और आम मुसलमानों ने साबित कर दिया कि भारत उनका घर है, सराय नहीं। जिन्होंने पाकिस्तान को चुना वो चले गए, लेकिन जिन्होंने भारत को चुना उन्होंने साबित कर दिया कि
ये 5वां भाग था। अब इस सीरीज का आखिरी भाग यानी पार्ट 6 आएगा, जिसमें हम देखेंगे आजादी के बाद का हिंदुस्तान, एपीजे अब्दुल कलाम की मिसाइल से लेकर परमवीर चक्र अब्दुल हमीद तक और आज के मुसलमानों की जिम्मेदारी। क्या आप आखिरी एपिसोड के लिए तैयार हैं? टू बी कंटिन्यूड।